अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू आर ऑल फाइन। सो स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी जो है ये हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हमारा प्रीवियस टॉपिक जो था जिसमें हमने देखा कंपैरिजन बिटवीन अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा वो हमारे पास है इनर्टनेस ऑफ द मेटल्स। इनर्टनेस ऑफ मेटल्स जो है इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम मेटल की टाइप जो है इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके पास है ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आपको यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल नजर आ रहा है, तो पीरियोडिक टेबल में एस और पी ब्लॉक के दरमियान में जो ब्लॉक आता है बेटा वो कहलाता है डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा वो आपके पास कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जब हम डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं द एलिमेंट्स which have their d subshell in the process of filling is called ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें अभी डी ब्लॉक जो है वो कंप्लीट होने के प्रोसेस में होता है उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। बेटा आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अगर देखा जाए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके पास थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होता है और ये 12 ग्रुप तक जो है जाता है। तो आप बोल सकते हो 3 to 12 ग्रुप तक जो आपके पास एलिमेंट्स आते हैं ये आपके पास क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसके बाद अगर आप बात करें पीरियड्स की, तो पीरियड्स में आपके पास 4 to 7 जो पीरियड्स हैं इसमें आपके पास क्या होती है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो आ रही होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एक्चुअली हमारे पास क्या होती है? मेटल्स ही होती है। हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अलावा हम इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अलावा बेटा इनका जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? ट्रांजिशन मेटल्स होता है। अब ये भी मेटल्स हैं लेकिन हम इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा ये बार बार अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करती हैं? चेंज करती हैं, चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बार बार अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रही होती है जिसकी वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। अब बेटा ट्रांजिशन मेटल्स में आपके पास ऑलमोस्ट सारी की सारी मेटल्स जो हैं वो सेम वैसे ही बिहेव करती हैं जैसे नॉर्मल मेटल्स बिहेव करती हैं, लेकिन कुछ मेटल्स इसमें से ऐसे आ जाती हैं जो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करती हैं। उन मेटल्स में बेटा हमारे पास आ जाता है सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो बेटा ये आपके पास ऐसी मेटल्स हैं जो क्या करती हैं? नॉर्मल मेटल्स की तरह बिहेव नहीं करती, बल्कि ये मेटल किसी भी चीज के साथ रिएक्शन करने को प्रेफर ही नहीं करती, या इन अदर वर्ड्स हम ये बोल सकते हैं कि ये वो मेटल्स हैं जिनके ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर का कोई असर नहीं होता। क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, कोई दूसरी चीज के ऊपर रिएक्ट नहीं कर सकती, तो हम इन्हें बोलते हैं ये इनर्ट मेटल्स हैं। तो इसलिए हम इनके क्या बोलते हैं, या इस टॉपिक को हम क्या बोलते हैं? इनर्टनेस ऑफ मेटल्स। यानी हम ऐसे मेटल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो किसी दूसरी चीज के साथ, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करने को प्रेफर नहीं करती, और कोई दूसरा एलिमेंट जो है वो इनके साथ जो है वो रिएक्शन नहीं कर सकता। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इनर्टनेस ऑफ मेटल्स बोलते हैं। तो इनर्टनेस ऑफ मेटल में सबसे पहले बेटा हम देखते हैं सिल्वर को। सिल्वर बेटा आपके पास क्या है? सिल्वर आपके पास एक व्हाइट मेटल है, व्हाइट मेटल है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम कि ये कैसी मेटल होती है। व्हाइट मेटल होती है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, कंडक्ट यानी इसमें से गुजर सकते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और फिर बेटा क्या इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि ये मैलिएबल और डक्टाइल होती है, यानी हम इसकी तारे और चादरें वगैरह जो है बना सकती हैं। और जब हम इसकी सरफेस के ऊपर कोटिंग करते हैं किसी दूसरी लेयर की, यानी हम इसको पेंट करते हैं, तो ये क्या करती है? ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। तो इट कैन रिफ्लेक्ट लाइट। अब बेटा हम आ जाते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की तरफ। वो प्रॉपर्टीज क्या प्रॉपर्टीज है कि आपके पास सिल्वर जो है वो बहुत सॉफ्ट मेटल है, सिल्वर इज वेरी सॉफ्ट।
बहुत सॉफ्ट होती है, हम इसको सॉफ्ट होने की वजह से ऐसा यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये जल्दी टूट जाएगी, बहुत ज्यादा डेलिकेट होगी। तो हम इसको एक ही दफा में इस्तेमाल करेंगे, अगर किसी भी चीज में इस्तेमाल करते हैं तो ये इजीली क्या हो सकती है, टूट सकती है। तो हम इसको यूज नहीं कर सकते, तो देन क्या किया जाता है, सिल्वर के अलॉय यूज किए जाते हैं। सिल्वर अलॉयज जो है वो यूज किए जाते हैं, यानी एक सिल्वर का किसी दूसरे मेटल के साथ रिएक्शन करा के हमारे पास जब दो मेटल्स का सोल्यूशन बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसको अलॉय बोलते हैं। तो सिल्वर के अलॉय बनाए जाते हैं। और दूसरे नंबर पे सिल्वर के ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करते। एनवायरमेंटल फैक्टर मेटल फैक्टर्स डू नॉट इफेक्ट। सो स्टूडेंट, जब एनवायरमेंटल फैक्टर इफेक्ट नहीं करते तो फिर हम इसको कहां पे यूज कर सकते हैं। तो आ जाते हैं हमारे पास इसके यूजेस। सबसे पहला यूज हमारे पास आ जाता है, हम इसको यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने। ठीक है। दूसरा हमारे पास इसका यूज आ जाता है, हम इसको स्टेनलेस स्टील बनाने में यूज करते हैं। ठीक। फिर इसके अलावा बेटा हमारे पास जो मिरर कवरिंग होती है, ठीक है, हम इसको मिरर्स में इस्तेमाल करते हैं। ठीक। उसके बाद बेटा हमारे पास हम इसको फोटो फ्लैश में यूज करते हैं, फोटो फ्लैश में यूज किया जाता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसके कुछ यूजेस आ गए, हम जहां जहां इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट मेटल की तरफ, जो इनर्ट मेटल है वो आपके पास आ जाती है गोल्ड। तो सबसे पहले गोल्ड किस तरह का होता है, किस तरह का नजर आता है, हम इसको देख लेते हैं। तो गोल्ड मोस्टली हमारे पास येलो कलर में होता है, येलो कलर होता है। ये भी हमारे पास क्या होता है, बहुत सॉफ्ट मेटल है, ऐसा सच नहीं यूज कर सकते इसको, एनवायरमेंटल फैक्टर इफेक्ट नहीं करते। एनवायरमेंटल फैक्टर डू नॉट इफेक्ट इट इफेक्ट। सो एनवायरमेंटल फैक्टर इफेक्ट नहीं करते, इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, डू नॉट ऑक्सीडाइज। और ये भी क्या होते हैं आपके पास, मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं। अब मैलिएबल भी है, डक्टाइल भी। इसको एग्जांपल देते हैं कि अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लेते हो तो आप इसको इतना कूट के लंबा कर सकते हो कि आप इससे तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबी वायर बना सकती हैं। 1.5 किलोमीटर वायर, लॉन्ग वायर जो आप इससे बना सकते हैं। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि इसकी प्योरिटी को कैसे चेक किया जाता है। तो बेटा इसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं वो हमारे पास होते हैं कैरेट्स। क्या यूनिट्स होते हैं हमारे पास, कैरेट्स होते हैं, QARATS, कैरेट्स। ठीक है। अगर आपके पास 24 कैरेट है तो इसका मतलब 24 कैरेट गोल्ड जो है, सॉरी 24 कैरेट गोल्ड जो है वो आपके पास प्योर गोल्ड होगा। लेकिन हम प्योर गोल्ड को यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। तो क्या किया जाता है बेटा, इस गोल्ड में जिसके 22 कैरेट गोल्ड लिया जाता है और इसके अंदर बेटा 2 पार्ट्स जो है वो हम ऐड करते हैं कॉपर के। ठीक है। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो जो हमारे पास गोल्ड बनता है इसको हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये यूज करना हमारे लिए आसान होता है। अब बेटा नेक्स्ट आ जाता है हम इसको यूज कहाँ पे करते हैं गोल्ड को। तो आपको पता होगा गोल्ड को हम मोस्टली जो है वो ज्वेलरी में यूज करते हैं। उसके बाद बेटा सेकंड यूज आ जाता है, हम इसको कॉइन्स बनाने में यूज करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि इसके ऊपर डाइल्यूट एसिड का भी असर नहीं होता। डाइल्यूट एसिड डू नॉट इफेक्ट इट। डाइल्यूट एसिड इसको इफेक्ट नहीं कर सकता। ठीक हो गया। तो बेटा ये हमारे पास इसके यूज आ गए, हम इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद बेटा आ जाते हैं हमारे पास प्लाटिनम। प्लाटिनम
प्लाटिनियम जो है बेटा ये हमारे पास बहुत ही प्रीशियस मेटल है, महंगी है। और इसके अलावा एनवायरमेंटल जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो भी प्लाटिनियम के ऊपर जो है इफेक्ट नहीं करते। तो इसके ऊपर भी डू नॉट इफेक्ट बाय एनवायरमेंटल फैक्टर, डू नॉट इफेक्ट बाय एनवायरमेंटल और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो प्लाटिनियम मेटल होती है ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत नजर आती है, स्ट्रॉन्ग होती है और क्या होती है बहुत ग्रेसफुल होती है, दिखने में बहुत खूबसूरत नजर आती है। और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हम मोस्टली जितनी भी डायमंड रिंग होती हैं, डायमंड रिंग को उसकी जगह पर रखने के लिए हम मोस्टली वहां पे प्लाटिनियम यूज करते हैं। प्लाटिनियम इज यूज्ड टू फिक्स डायमंड। डायमंड को यूज करने के डायमंड को फिक्स करने के लिए हम मोस्टली किसको यूज करते हैं, प्लाटिनियम को यूज करते हैं, क्योंकि प्लाटिनियम जो है वो हमारे पास क्या होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसके बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर जो है इसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर सकते। अब हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, नॉर्मली इसके यूज की बात करते हैं तो सबसे पहला यूज हमारे पास आ जाता है, हम इसको ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं, ठीक हो गया। सेकेंड हमारे पास इसका यूज आ जाता है कि हम मोस्टली इसको यूज करते हैं गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर के तौर पे, कैटालिटिक कन्वर्टर। अब कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या क्या चीजें यूज की जाती है बेटा, वहां पे मोस्टली हम प्लाटिनियम, प्लाटिनियम एंड रोबोडियम ये तीन चीजों जो है इनको मिलाकर मिक्सचर बनाया जाता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड को और नाइट्रोजन ऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं लेस हार्मफुल केमिकल्स में। और वो लेस हार्मफुल केमिकल्स आपके पास क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक हो गया बेटा। इसके अलावा हम इसको यूज करते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में, हम इसको यूज करते हैं एलसीडी में जो ऑप्टिकल फाइबर्स यूज होते हैं उसको जोड़ने के लिए, उसको उनकी जगह पर प्लेस करने के लिए हम जो है इसको यूज करते हैं। तो बेटा ये थे हमारे पास इसके यूजेस। जो हमारे पास इनर्ट मेटल्स हैं यानी वो मेटल्स जिन पे एनवायरमेंटल फैक्टर इफेक्ट नहीं करते वो हम उनको कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। बेटा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ जाता है, वो आपसे पूछते हैं कि हम सिल्वर के यूजेस बताएं, सिल्वर को कहाँ यूज किया जाता है, गोल्ड को क्या यूज किया जाता है, प्योरिटी ऑफ गोल्ड को किस तरह से चेक किया जाता है, प्लाटिनियम के यूज पर पूछ लेते हैं कि कैटालिटिक कन्वर्टर में प्लाटिनियम को किस तरह से यूज किया जाता है। इसके अलावा हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, सिल्वर के यूजेस जो है वो हम मिरर में किस तरह से करते हैं। तो मिरर की बैक साइड पे जो पेंट किया जाता है एक्चुअली वो क्या होता है, वो आपके पास सिल्वर ही होता है, वहाँ पे जो है वो उसको जो है पेंट कर दिया जाता है जिसकी वजह से आपके पास मिरर प्रॉपर्ली बन रहा होता है। तो बेटा ये थी हमारे पास इनर्टनेस ऑफ मेटल। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कंफ्यूजन हुई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, हैव अ वेरी